तो जब हम लोगों ने लैप किया था तो मेरे ख्याल से हम मांग और पूर्ति की बात कर रहे थे। ठीक है, तो मांग और पूर्ति मैंने आपको बताया था कि आपके पूरे इकोनॉमिक्स का क्रक्स है। कभी भी जो लोग पास आउट हो जाते हैं या किसी के साथ सर हमने इसमें पढ़ा था, तो वो यही बोलते हैं कि हमने से मांग और पूर्ति पढ़ा था। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा अवधारणा है जिसका जानना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। इंडियन में बहुत सारी चीज ऐसी है, जैसे मार्केट पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का बाजार पढ़ेंगे, तो इन चीजों की आपको बहुत जरूरत पड़ने वाला है। मांग और पूर्ति। क्या? कंज्यूमर। ठीक है, मैंने पहले ही लेक्चर में आप लोगों से जो है 5 सेगमेंट्स की बात की, 5 एक्टिविटीज की बात की थी। वो कौन कौन सी थी, किसी को याद है? बताओ क्या क्या था। तुम तो रहे हमने। बताओ भाई, तू बताते हो। हाँ हाँ। हम्म। 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 विनिमय। ठीक है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है उपभोक्ता की बात करते हैं। तो उपभोक्ता कौन होता है? जो अपनी आवश्यकता की प्रत्यक्ष या परोक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं को ग्रहण करता है, उसको बोला जाता है उपभोक्ता। ए पर्सन हु इनटेक्स द commodity और the to satisfy his or her want is known as consumer in the economics। एक व्यक्ति, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वो अपनी आवश्यकता की प्रत्यक्ष या परोक्ष संतुष्टि के लिए काम करता है। उपभोग, उपयोग और प्रयोग, ये चीज हम जब आम भाषा में बात करते हैं एक ही होती है, लेकिन जब हम अर्थशास्त्र की भाषा में बात करते हैं तो उपभोग प्रयोग से बहुत अलग हो जाता है। प्रयोग क्या है? प्रयोग में ये जो मैंने सेंटेंस बोला है, आवश्यकता की प्रत्यक्ष या परोक्ष संतुष्टि, इसका कहीं कोई महत्व नहीं है। मैंने पेन लिया, उसको मैंने घिस दिया तो उसका प्रयोग हो गया। ठीक है, मुझे लिखना था या नहीं लिखना था? सपोज कीजिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आपको यहाँ पर लिखना है और आप में से कोई लिखना नहीं चाह रहा है, जबरदस्ती आपसे कहा गया कि आप ये चौक उठाइए, यहाँ पे लिखिए, आपने तब भी मना कर दिया, उसके बाद भी आपसे जबरदस्ती की गई, आपने लिख दिया, तो इस केस में चौक तो घिसेगा, तो उसका प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन इसे उपभोग नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये आपकी जो आवश्यकता है उसकी ना तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, प्रत्यक्ष और परोक्ष क्या है? आपको भूख लगी, प्रत्यक्ष परोक्ष तो बता भाई। प्रत्यक्ष संतुष्टि क्या है, परोक्ष संतुष्टि क्या है? हाँ हाँ हाँ। आप उसे कंज्यूमर कह नहीं जाओगे। दो टर्म्स होती है, एक कंज्यूमर और एक कस्टमर, दोनों अलग अलग होते हैं। आपने अगर खरीद के किसी और को दिया है तो इन दैट केस यू आर द कस्टमर ऑफ दैट कमोडिटी और सर्विस, बट यू कैन नॉट बी टेकन एज कंज्यूमर ऑफ द सेम कमोडिटी। तो ये तो डिफरेंस नहीं है। देखो आपको भूख लगी। हाँ बताओ। देखो जब भूख नहीं है तो आवश्यकता ही नहीं है, तो संतुष्टि कोई बात नहीं आती है। हर चीज का एक सैटिस्फैक्शन पॉइंट होता है,
सैटिएशन मीन्स मैच्योरिटी का एक फेज होता है। उसके बाद अगर आप कुछ भी इनटेक करेंगे तो आपकी जो सीमांत उपयोगिता, आपको जो उपयोगिता ग्रहण होने है वो शून्य हो जाएगी। ठीक है, आप तभी तक खाना खाएंगे जब तक आपको भूख बची है। एक दो तीन, किसे कितना खाना है वो अलग मामला है। मैं आपको बताता हूँ प्रत्यक्ष क्या है। सपोज आपको लगी भूख, आपने क्या इंटेक करना है, फूड। ठीक है, आपको भूख लगी, आपने सीधे सीधे खाना खा लिया, ये आपकी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि हो। फिलहाल आप यहाँ बैठे हो और मैं यहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स डिलीवर कर रहा हूँ, तो आप इसमें भोगता है, ठीक है, इसको कौन कर रहा है, इसका आप लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपकी यहाँ पे आवश्यकता है, आवश्यकता इस बात की नहीं है कि सर की बात सुननी है। आपकी आवश्यकता क्या है, वी विल हैव टू बिल्ड अप ए कैरियर, वी विल हैव टू मेक ए गुड फ्यूचर, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। तो आपकी आवश्यकता क्या है, आपका करियर। आप यहाँ बैठ के सुनिए मेरी बात, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसमें सहायक होगा। तो आपका गोल है, टारगेट है, उसको अचीव करनी है। तो इस तरीके की जो इनटेक है, उनको हम बोलते हैं कि आवश्यकता की संतुष्टि को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। सीधा भूख लगी, खाना खा लिया तो प्रत्यक्ष है। और जो आपका अन्य गोल है, लेकिन आप उसके रास्ते से, आपका जो कंजम्पशन उसके रास्ते से होकर गुजरता है, उसको परोक्ष माना जाएगा। तो जो कंज्यूमर है, मैंने आप लोगों को कल बताया था, वो ही वस्तुओं की और सेवाओं की मांग करता है। मांग, किसी इच्छा का मांग बनने के लिए मैंने कल 5 तत्व बताए थे। वो तत्व कौन कौन से हैं, इच्छा, सर्वप्रथम इच्छा का होना, दूसरा निश्चित समय अवधि, फिर कीमत, वेरी गुड, क्रिया करने की क्षमता, एबिलिटी टू पे, एंड विलिंगनेस टू पे। ये 5 एलिमेंट्स मैंने मांग, मांग के 5 तत्व, 5 तत्व जो अनिवार्य है, ठीक है, उनको लिखने को जो जो कि आप सब लोग इसको जानते हैं। तो जब हम मांग को डिफाइन करेंगे, मांग की परिभाषा लिखेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि किस निश्चित समय अवधि में एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की जो मात्रा मांगी जाती है उपभोक्ता के द्वारा, वो उसकी मांग कहा जाता है। अब मांग तो हमने कह दिया, लेकिन हमें तो जानना है कि मार्केट में जो मांग है वो किस प्रकार से काम करती है, जो डिमांड है, हाउ दैट वर्क्स इन द मार्केट टू मेक इट क्लियर। तो मांग को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपकी मांग क्या होगी क्या नहीं होगी, तो आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई पड़ती है जिनको आप ये मानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, क्या क्या मानते हो। इच्छा तो छोड़ दो, इच्छा तो हो गई क्योंकि ये 5 एलिमेंट है, तभी आप मांग करो नहीं करो इस बात पर निर्भर करता है। यूटिलिटी तो है ही। जब ये बात आ गई कि आवश्यकता की प्रत्यक्ष रूप संतुष्ट होगी, तो यूटिलिटी तो है ही। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी चीज को कितना खरीदेंगे कितना नहीं खरीदेंगे, उसमें एक चीज इसने सही बताई है अभी तक, कीमत। ठीक है, कीमत पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और क्या, रिक्वायरमेंट, आवश्यकता तो मैं कह रहा हूँ कि आवश्यकता की तो संतुष्टि करनी ही है, आवश्यकता तो आपको है ही। देखो मैंने बताया, जो इच्छा है, आवश्यकता है, वो ध्यान इसकी मांग है। मांग उससे अलग है। जब मांग करने की बात रही तो मान के चलो कि इच्छा है, आवश्यकता है, वो तो है ही, राइट। ठीक है, तो मांग को जो निर्धारित करने वाले तत्व है, जैसे घटक है इसके, उनमें सबसे पहले आते हैं उपभोक्ता की, इनकम ऑफ द कंज्यूमर।